हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था। आज हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, उसी में सारा कुछ क्लियर होगा। 2 क्वेश्चन करा देंगे, सब खत्म। इसके बाद आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो पहले तो ये जान लें कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है क्या। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, अच्छा पिछली क्लास में भी बताया था कि कंपैरेटिव स्टडी मतलब जब 2 साल के इंफॉर्मेशन को, जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं, जितने भी उसके आइटम्स हैं, उन सब का जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। उस स्टडी के लिए जो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसे क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट क्या है, सेम वही चीज। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और इनकम स्टेटमेंट शोज प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर ड्यूरिंग द ईयर। सबको पता है कि भाई प्रॉफिट लॉस का काम क्या है कि जो भी हमने प्रॉफिट कमाया या जो भी हमारा लॉस हुआ एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको बताना उसका काम होता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज द horizontal analysis of income statement which shows the operating results for more than one accounting period so that changes in absolute amount and percentage from one period to another are known। मतलब एक साल से दूसरे साल में कितना एब्सोल्यूट चेंज हुआ, अमाउंट में कितना परसेंटेज में चेंज हुआ, वो हमें बताता है। फॉर्मेट सेम उसी तरीके से है। पहला आपका पर्टिकुलर, दूसरा नोट नंबर, तीसरा है फिगर्स फॉर द प्रीवियस ईयर, चौथा है आपका फिगर्स फॉर करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। प्रीवियस ईयर को ए, करंट ईयर को बी, और जो हमारा एब्सोल्यूट चेंज है उसको सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और परसेंटेज चेंज को डी इज इक्वल टू सी बाई ए इंटू 100। सेम वही। अच्छा, इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलने वाला कि ऐसे प्रिपेयर करके जिस तरीके से यहाँ बना हुआ है ऐसे कंप्लीट दे दे। आपको इन्फॉर्मेशन दिया होगा, उसे आपको रखना होगा सही जगह पे, और उससे आपको पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस करेक्टली प्रिपेयर करना होगा, फिर उसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो पहले नंबर पे, अच्छा ये जो नंबरिंग है ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, कौन सा चीज कौन सा क्या आ रहा है। अगर कुछ एक इसमें से मिसिंग है तो फिर आपका नंबर भी चेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले आएगा। अदर इनकम, अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब तो समझते ही होंगे, जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है, उसमें जो भी हमने पैसा अर्न किया, जो हमारी रेवेन्यू हुई, उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे। अदर इनकम, अदर सोर्सेज से जो भी इनकम हो गए हैं उनको भी जोड़ लेना है। इन दोनों को प्लस करेंगे फर्स्ट सेकंड को तो मिलेगा टोटल रेवेन्यू, और इसको क्लोज कर देंगे। फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अगर कोई कंज्यूमेबल आइटम, जैसे कोई हम मान लीजिए प्रोडक्शन करते हैं तो जो रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ हुआ, स्टेशनरी वगैरह कंज्यूम किया, वो सारा इसमें आ जाएगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो हमारे पास फिनिश गुड्स हैं, जो हमने जो रेडी टू यूज़ हैं परचेज किया है सेल करने के लिए, तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, बोनस वगैरह। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, ये सारे एक्सपेंसेस। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस हैं सारे के सारे एक्सपेंस। इसका करेंगे टोटल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे मिलेगा, जब इस टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को आप माइनस करोगे, 3rd माइनस 4th, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस कर देंगे हम इनकम टैक्स, जो भी रेट दिया होगा उस रेट के हिसाब से, तो फाइनली रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 माइनस 6, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से इनकम टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला। अब पहले इसको प्रिपेयर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कोई एक। ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्या है, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अच्छा इसमें देखो एक चीज क्या है कि ये बना बनाया हुआ है ना। तो एक ऐसा ले लिया जिसमें बना बनाया था, एक क्वेश्चन ऐसा ले लिया जिसमें आपको खुद से बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, हम फॉर्मेट ही बना लें सबसे पहले, ज़्यादा बेटर होगा, है ना, साथ साथ में करते चलेंगे। ये बना फॉर्मेट,
ठीक, ये हो गया हमारा परसेंटेज चेंज का कॉलम, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट चेंज, ये हो गया हमारा करंट ईयर, ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, ये हो गया हमारा नोट नंबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, एक्सपेंस दिया। अच्छा, जब ऐसे बना ही है तो पूरा हमें नोट भी कर लेना है। एक्सपेंसेस में परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमने क्या किया, एक्सपेंस को माइनस कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रोविजन आफ्टर टैक्स, सारी चीज़ें दी हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा नोट नंबर। अच्छा, यहाँ पे देखो ये 18 है, ये 17 है, तो 17 हमारा प्रीवियस ईयर होगा, 31 मार्च 2017 ए। ये हो जाएगा 31 मार्च 2018 करंट ईयर, बी से इंडिकेट करेंगे। एब्सोल्यूट चेंज सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और ये होगा हमारा परसेंटेज चेंज, और ये होगा डी इज इक्वल टू सी बाई ए इंटू 100। अब देखो फर्स्ट नंबर पे हमें क्या दिया है, जैसा दिया वैसा लिख लेना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, है ना, सब कुछ बना बनाया है। इनकम में हमारे पास सबसे पहले क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो जैसा दिया वैसा लिख लेना है ना। प्रीवियस ईयर में कितना है, 3 लाख, करंट ईयर में 3,50,000, तो ये हो गया 3 लाख और ये हो जाएगा 3,50,000। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज बाद में। फिर सेकंड नंबर पे आपको क्या दिया है, अच्छा इसको पहले क्लोज भी कर दिया जाए क्योंकि एक ही आइटम है, क्लोज करना तो जरूरी है। यहाँ पे टोटल इंडिकेट करता है ये। सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या है, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे ये करंट ईयर है और ये आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर पहले लिखना है और करंट ईयर को बाद में लिखना है, ठीक। तो स्टॉक इन ट्रेड पहले कितना था, प्रीवियस ईयर में 1,80,000 और करंट ईयर में कितना है, 2,10,000, 2,10,000। चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये कितना दिया, प्रीवियस ईयर में 20, करंट ईयर में 15, तो 20,000 और 15,000। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर में 15,000 और करंट ईयर में 17,500। फिर इसके बाद है अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 5,000 प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में 7,500। इसका भी कर लेंगे हम टोटल, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, इसका भी क्या करेंगे हम, टोटल कर देंगे। ठीक, इसका टोटल हो जाएगा 2,20,000 और इसका टोटल हो जाएगा 2,50,000। ये हो गया टोटल, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, तो नेक्स्ट से पहले थोड़ी सी लाइन इसको बढ़ानी पड़ेगी, जगह पड़ गई थोड़ी सी कम।
तो ये बढ़ा दिया लाइन को, आड़ा तिरछा जैसा भी है, ये बढ़ गई लाइन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये कैसे निकलेगा, तो ये फर्स्ट नंबर पे जो इनकम था उसमें से एक्सपेंस को माइनस करना है, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो अब ये कितना होगा भाई, 3 लाख से 2,20,000 माइनस होगा, बचेगा 80,000। 3,50,000 से 2,50,000 माइनस होगा, बचेगा 1 लाख रुपीस। फिर फोर्थ नंबर पे क्या बोला है, लेस करना है, क्या लेस करना है, टैक्स। और टैक्स दिया है प्रीवियस ईयर में 24, करंट ईयर में 30। तो प्रीवियस ईयर में 24,000, करंट ईयर में 30,000। और फाइनली हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिफ्थ नंबर पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 56,000 यहाँ पे, और ये आ जाएगा 70,000। अब हमें क्या करना है, सेम वही जो बैलेंस शीट में किया था, B माइनस ए, 350 माइनस 3 लैक्स, कितना बचेगा यहाँ पे 50,000। 2,10,000 माइनस 1,80,000, कितना बचेगा 30,000 बचेगा। 15,000 माइनस 20,000, तो माइनस 20 ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, 5,000 निगेटिव में। 17,500 माइनस 15,000, 2,500। 7,500 माइनस 5,000, 2,500। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2,50,000 माइनस 2,20,000, 30,000। 1 लाख माइनस 80,000, 20,000। 30,000 माइनस 24,000, 6,000। 70,000 माइनस 56,000, 14,000। सिंपल सा एब्सोल्यूट चेंज निकल गया। परसेंटेज चेंज के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे C बाई ए इंटू 100, तो 50,000 यहाँ पे आपके पास C है, और यहाँ पे आपके पास A कितना है 3 लाख रुपीज़ है, तो डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100। 0 से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से यहाँ कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, यानी 16.67%। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 30,000 डिवाइड बाई 1,80,000, तो 30,000 डिवाइड बाई 1,80,000 इंटू 100। 2 जीरो ये कट गया, 2 जीरो ये कट गया, और ये कटा 3 से, 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18, 6 से इसको काट दो, तो 6 1 जा 6, 4 40 हो गया, 6 6 7, 16.67। इसके बाद 5,000 अपॉन 20,000, 5,000 अपॉन 20,000 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, 225। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 25%। 2,500 डिवाइड बाई 15,000 इंटू 100, 2,500 डिवाइड बाई 15,000 इंटू 100। 2 जीरो यहाँ कटा, 1 जीरो यहाँ कटा, ये कटेगा 5 से, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। इसको काटो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 16.67, 16.67। 2,500 डिवाइड बाई 5,000, ये पूरा का पूरा 50% आएगा। फिर इसके बाद ये टोटल का कितना है, 30,000 डिवाइड बाई 2,20,000 इंटू 100, तो ये ज़ीरो कटा, 2 जीरो ये कटा। अभी ये 22 से 300 को डिवाइड करना है, तो ये 22 1 जा 22, कितना बचा 8, और ये कितने बार जाएगा 5, 0 5 2 जा 10, ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा, है ना, कितनी बार 3, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, यहाँ पे बचा 4, और यहाँ पे बचा 1। अभी डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, अब कितनी बार जाएगा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और
113 8, फिर से वही कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो 13.63 के नियर अबाउट आएगा, 63 या 4 आएगा। 20,000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, 8 से काटो, तो ये हो जाएगा 8 2 16, 8 5 25%। 6,000 डिवाइड बाई 24,000, 6,000 डिवाइड बाई 24,000 इंटू 100, 0 0 कट गया, 0 0 कटा, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24 और ये हो जाएगा 25%। 14,000 डिवाइड बाई 56,000 इंटू 100, ये भी आपका कितना आएगा, 25%। ठीक, तो ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपका बनके कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आप बनाओगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। चलिए, ये तो डायरेक्ट आपको दिया था। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे में हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए जब तक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा परसेंटेज चेंज, ये हो गया एब्सोल्यूट चेंज, ये हो गया करंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर और ये हो गया नोट नंबर। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोइंग इंक्रीज डिक्रीज एंड परसेंटेज। हमें ये भी दिखाना कितना एब्सोल्यूट चेंज हुआ और परसेंटेज चेंज कितना है। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा नोट नंबर, ये हो गया 31 मार्च 2017 ए, ये हो गया 31 मार्च 2018 बी, ये हो गया एब्सोल्यूट चेंज C इज इक्वल टू B माइनस A और ये हो गया परसेंटेज चेंज D इज इक्वल टू C बाई A इंटू 100। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू हमें पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता, अदर एक्सपेंसेस नहीं पता, टैक्स नहीं पता, बस रेट सबके दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम लिखें कैसे, वो तो हमें लिखा है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब प्रीवियस ईयर में 6 लाख का 200% और करेंट ईयर में 13,44,000 का 125%। तो 6 लाख का अगर हम निकालें 200%, तो ये कितना हो जाएगा प्रीवियस ईयर में 12 लाख और करेंट ईयर में 13,44,000 का अगर 125% हम निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये कट जाएगा 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125, 4 से इसको काट दें तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 8 जा नहीं 4 6 जा 24, 1 2 3, 5 से मल्टीप्लाई 0 0 0, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 3 18, 1 5 3 जा 15, 1 16, ये आ जाएगा आपका 16,80,000, ये आपको मिल गया। फिर इसके बाद देखिए इसमें सेकंड नंबर पे आता है अदर इनकम, तो कहीं भी अदर इनकम नहीं दिख रहा है तो हम इसी को कर लेंगे टोटल। टोटल क्या, इसी को कर देंगे क्लोज, सिंगल अमाउंट है तो इसको यहीं पे कर दें क्लोज। सेकंड नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस आएगा। क्या आएगा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्रीवियस ईयर में 6 लाख है और करेंट ईयर में 13,44,000।
इसके बाद है अदर एक्सपेंसेस, एक एक्सपेंस और है, क्या है, अदर एक्सपेंसेस। और अदर एक्सपेंसेस लिखा है परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो प्रीवियस ईयर में कितना, 10%, 12 लैक्स का 10% कितना, 1,20,000। करेंट ईयर में कितना, 10% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, यानी 16,80,000 का कितना हो जाएगा, 1,68,000। बस दो ही आइटम दिए हैं, तो इसका भी हम क्या कर लेंगे, टोटल। ठीक है, ये हो गया टोटल कितना, 7,20,000, और ये हो जाएगा 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, 3 1 4 1 5 1, 15,12,000। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक, तो 12 लैक्स में से 7,20,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4,80,000। 16,80,000 में से 15,12,000 माइनस होगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा यहाँ पे कितना, माइनस करें तो ये आ जाएगा 8, और 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, कितना बचेगा, 1,68,000 बचेगा। अब इसके बाद इसमें से फोर्थ लेस टैक्स, टैक्स कितना बोला, दोनों साल 50-50%, यानी 4,80,000 का 50%, 2,40,000, 1,68,000 का 50% कितना हो जाएगा, तो 84,000, कितना हो जाएगा, 84,000। और फाइनली जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। थर्ड बिफोर टैक्स से फोर्थ टैक्स को माइनस किया तो ये बचा 2,40,000 और ये बचा हमारे पास 84,000। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। तो 16,80,000 माइनस 12 लैक्स, 4,80,000। 13,44,000 माइनस 6 लैक्स, कितना बचेगा यहाँ पे, 7,44,000। 1,68,000 माइनस 1,28,000, 48,000। 15,12,000 माइनस 7,20,000, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास, माइनस कर दें तो ये बचेगा 7,92,000। 1,68,000 माइनस 4,80,000। अब देखो ये हमारे पास कम है और ये ज़्यादा है, यानी कि प्रॉफिट इस बार घटा, तो कितना कम हुआ, माइनस करके देख लेंगे। 4,80,000 माइनस 1,68,000 2, 7 में से 6 जाएगा 1 और 3, 3,12,000, 3,12,000। 84,000 माइनस 2,40,000, 2,40,000 माइनस 84,000 6, 13 माइनस 8 5, 1,56,000 ब्रैकेट में। और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, ये भी हमारे पास बचेगा 1,56,000। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, 4,80,000 सी है हमारे पास और ए हमारे पास कितना है, 12 लाख रुपीज़ है इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल हुआ और 12 चौक 48, 40% आया। ठीक है, फिर ऐसे ही 7,44,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 3 जीरो ये कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24,
124%। फिर ये कितना 48 डिवाइड बाई 1,20,000, 48,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 0 0, ये भी आपका आएगा 40%। 7,92,000 डिवाइड बाई 7,20,000 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, तो 12 6 72, 12 6 72 7, 12 6 72 11, 110%। ठीक है। 3,12,000 डिवाइड बाई 4,80,000 इंटू 100, इसका भी निकाल लो, तो ये कितना आएगा 0, 12 चौक 48 और 12 दूना 24, 12 छंग 72, 0, 4 से इसको काटो, 4 6 24, 4 5 20, 65%, तो ये भी आपका आएगा 65%, ये भी आपका आएगा 60, सेम अमाउंट है, डिफरेंस उतना ही आएगा। ठीक है। तो ये आपका जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसको अच्छे से करिएगा, और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे उसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, ये हमें आगे की क्लासेस में पढ़ना है। थैंक यू।